नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड की बात हम आज करने जा रहे हैं, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की, क्योंकि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था जितनी मजबूत भाषणों और अधिकारियों के दावे में नजर आती है, धरातल पर वो अभी की जो स्थिति है, जो घटनाएं आ रही हैं, उसके आधार पर कमजोर ही नजर आ रही है। इसका प्रमाण है 2 हफ्ते में सरेआम देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों में 6 मर्डर हो जाना और पुलिस के पास उसका कोई जवाब नहीं है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष सवाल खड़ा करते आया है, लेकिन अब कानून व्यवस्था जिस रूप में चल रही है, उससे विपक्ष के आरोप में दम दिखाई दे रहा है। पिछले 2 हफ्ते में 6 लोगों की मौत इस बात का प्रमाण है, या 6 लोगों की हत्याएं होना इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों के दिल में इसका खौफ नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, वो आरोप ऐसा लग रहा है कि वो सच साबित हो रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी में डबल मर्डर का होना, देहरादून में खुलेआम गोली मारकर युवक की हत्या कर देना, देहरादून जो राजधानी है और सबसे व्यस्ततम मच्छी बाजार में दिन दहाड़े युवती की गला काटकर हत्या कर देना, ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या करना, विकासनगर में छात्रा की धारदार हथियार से हत्या कर देना, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो कानून और व्यवस्था की, प्रदेश की सरकार और प्रदेश की पुलिस के दावों की पोल खोल रहे हैं। एक के बाद एक अपराध होना सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया है। एक बैठक भी की और उस बैठक के बाद सख्त निर्देश भी दिया गया है सरकार की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री ने दिया है कि कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और इस निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई भी पुलिस को देखने को मिल रही है। लेकिन आरोप विपक्ष का है कि सरकार कानून और व्यवस्था पर को लेकर फेल दिखाई दे रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, हम अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का, सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के क्या तर्क हैं और विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हत्याएं जो हो रही हैं वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं गंभीर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट भी किया है, उनको निर्देश भी दिया है कि तत्काल कार्रवाई हो। और बहुत से मामलों में आपने देखा होगा कि आज भी अपराधी सलाखों के अंदर हैं। और जहां तक आपके कल के मर्डर के देहरादून की और आज हल्द्वानी वाली बात है, आप देखिएगा कि कल वाला जो मर्डर हुआ है अर्जुन शर्मा का, उसमें सारी पिक्चर आपके सामने सब क्लियर है। आपसी पारिवारिक विवाद है, कुछ संपत्ति का विवाद है, उसके चलते हुए उनकी हत्या हुई है। ये जो प्रकाश में आया है ये भी आप लोग, लेकिन जो हल्द्वानी का मामला है उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिस प्रदेश में रोज हत्याएं हो रही हों और उस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को फिल्म देखने का कैबिनेट के साथ टाइम मिल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री इन घटनाओं को रोकने के लिए कितने गंभीर हैं। प्रश्न ये है, स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री और सरकार घटनाओं को रोकने में नाकाबिल हैं और उनका प्रयास भी किसी रूप में गंभीर नहीं दिखता है, वो सहज हैं। बस वही स्थिति है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सरकार की तरफ से इन घटनाओं के बाद सख्ती भी देखने को मिली है और कड़ा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। लेकिन क्या हाल है वहां का, जरा आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। और नीरज कोहली जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस चर्चा में है। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का, आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मथुरा दत्त जोशी जी, आप लोगों की सरकार है, सरकार कहती है कि हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपकी सरकार नाकाम होती दिखाई दे रही है। हाल की जो घटनाएं हैं उससे तो यह साबित हो रहा है। देखिए आनंद जी, ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार कानून व्यवस्था में नाकाम है। जैसा कि आपको भी मालूम है, घटनाएं हुई है तो सारी घटनाएं चिंताजनक है। और जिस तरीके से 1-2 दिन में घटनाएं बढ़ी, सरकार उसके प्रति बहुत गंभीर है।
है और अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रही है। और ये वो भयानक घटनाएं हुई है जिनका अभी आपकी रिपोर्ट में जिक्र हुआ है, कोई भी घटना ऐसी नहीं है कि जिसमें अपराधी न पकड़े गए हैं या अपराधी में कार्रवाई नहीं हुई है। उनका पेन भी है और वो जेल की सलाखों में भी है। कल की घटना में भी बुरी पिक्चर सामने आई है और किस तरीके से भाड़े के हत्यारे बुलाकर उस हत्या को अंजाम दिया गया। पारिवारिक विरोध की पूरी घटना आपके सामने है कि उनकी जो मृतक है उनकी मां पर भी एफआईआर हुई है और कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं, क्योंकि जमीनी विवाद और विवाद की बात है। और हल्द्वानी की घटना में भी कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस वर्कआउट कर रही है उसको। मैं समझता हूँ कि शाम तक अपराधी हल्द्वानी वाले मामले में पकड़े जाएंगे। कहीं पर भी सरकार किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर है। अगर इसमें अधिकारियों की लापरवाही भी होगी तो निश्चित रूप से बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जहाँ तक पुलिस का बात है, पुलिस ने पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से काम किया है और देहरादून के मामले में तो एसपी स्थिति की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है और कल शाम तक वो अपराधी पकड़े भी गए। उनसे कुछ और लेकिन आरोप है ना विपक्ष का आरोप है ना कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप लोग फिल्म देख रहे हैं। लोकतंत्र है, विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? आप फिल्म देख रहे हैं, आपके पास कानून और व्यवस्था को देखने का समय नहीं है? नहीं, सब समय है। व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई और पुलिस से हिदायत दी गई है कि कहीं पर भी सरकार सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही है और जो व्यवस्था है प्रतिमा जी, अभी की जो स्थिति है उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है। कुछ घटनाएं हैं ये भी कहा जा रहा है और उन घटनाओं को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है। और कल भी अगर मैं 16 दिनों की बात करूं तो 16 दिनों के अंतराल में 7 हत्याएं हो जाती हैं इस प्रदेश में। और कल राजधानी में दिन दहाड़े एक ऐसी बिजी सड़क पर जिसके सामने ही आप तिब्बत मार्केट के जस्ट सामने स्कूल है कॉन्वेंट, बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर, और वहां पर ऐसी हत्या हो जाती है कि हत्यारा बाइक पे सवार होकर आता है, बिना उसको कोई भय नहीं है पुलिस का, और वो आता है और हत्या करके चला जाता है। आप इसको कुछ भी कह लीजिए, पारिवारिक जो है विवाद था या संपत्ति का विवाद था, ये कह करके आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और देखिए कितने जो है गंभीर है पुष्कर सिंह धामी जी की बैठकें जो हो रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, वो बैठकें सिनेमा हॉल में हो रही है कैबिनेट के साथ। तो देखिए कितने हमारे मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के कितने सजग हैं कि सिनेमा हॉल जाने का वक्त है। यही वजह थी कि जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं। कहते ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो यहाँ पे यही स्थिति है कि आप शाम को मूवी देख रहे हैं, सुबह होते होते ऐसी जघन्य अपराध 2 घटना आपने देखा। क्या ब्रूटल मर्डर उसको कहेंगे, क्योंकि अपराधी बेखौफ है। अपराधी को पता है कि हर व्यक्ति दूसरे को जानता है, सब रसूखदार है, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं होने वाला। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो या प्रवक्ता हो, वो बातों को घुमा देंगे, जनता को जो है मिसगाइड कर देंगे। कभी आप लैंड जिहाद की बात करेंगे, कभी आप डेमोग्राफी चेंज की बात करेंगे, कभी आप गंदे नैरेटिव, गलत नैरेटिव सेट करने की बात करेंगे। असली मुद्दों पे तो बात ही नहीं होती यहाँ पर। तो ये कानून व्यवस्था है। महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, ये तो वो मैटर्स हैं। आनंद जी, जो रिपोर्ट हुए हैं, आपको मैं 4 दिन पहले का वाकया बताऊं। जून इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पे, DIS जिसको कहते हैं, वहां से 11 जो स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक लड़की को आज किडनैप करने की कोशिश की, उसको गाड़ी में घसीटने की कोशिश की, और जब उसकी सजगता से, उसकी दोस्त की सजगता से वो बेचारी बच गई और इस बात को पुलिस ने दबा दिया। आप इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे जब राजधानी में बच्चियां सिक्योर नहीं है, आदमी सिक्योर नहीं है, हमारे लोग सिक्योर नहीं है, तो अन्य जगहों की तो बात ही छोड़ दी। NCRB डेटा की बात आपसे करती हूँ।
प्रतिदिन इस प्रदेश में 3 बच्चे लापता हो रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सरकार को इसका कोई होश नहीं है, क्योंकि होश कैसे होगा? आपको हमारे और आप जो है उनको वोट की भी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वो तो एक मैकेनिज्म तैयार है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के षड्यंत्र तैयार है वोट चोरी का, पूरा बूथ चोरी का। तो ये चोरी है। तो चोरी से सत्ता में जो लोग आते हैं उन्हें आपके और हमारे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं होता। वो ठीक है। मूवी देखते हैं जाकर के, जो कि वो कर रहे हैं। क्या जमीनी हकीकत है नीरज कोहली जी? देखें कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल के पिछले 1.5-2 महीने के अंदर हमारे जो मैदानी जनपद है, ये कहें कि विशेष रूप से जो उत्तराखंड राज्य की एक किस्म से जिनको जान कहा जा सकता है, वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या नैनीताल हो, चारों जगह कानून व्यवस्था गड़बड़ाई है। और देहरादून तो राज्य की स्थायी राजधानी है, जहां से एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और वहां पर भी पिछले 1-1.5 महीने में स्थितियां बड़ी खराब हुई है। पिछले 15 दिन में 4 हत्याएं हो गई। हालांकि ये मैं मानता हूं कि ये जो घटनाएं घटी हैं वो किसी संगठित गिरोह या बहुत बड़ी आपराधिक मंशा की वजह से नहीं दिखाई दी, और इनमें पुलिस ने वर्कआउट भी किया है एकदम से। और ये सारी जो इस तरह की घटनाएं हैं, जो पिछले पलटन बाजार में एक लड़की की हमारे यहाँ हत्या हुई, वो प्रेम प्रसंग में हुई, और कल वाली जो घटना हुई है वो संपत्ति के और पैसे के लेन देन को बताया जा रहा है। उसमें आज पुलिस ने वर्कआउट किया और शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पुलिस जानकारी देगी। लेकिन उत्तराखंड राज्य भौगोलिक, राजनीतिक और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और विशेषताओं के लिए और धार्मिक स्थलों के लिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक साख है। और यहाँ पर लोग हर साल करोड़ों की संख्या में लोग तीर्थाटन के लिए और यहाँ के जो पर्यटक स्थल है उनको निहारने के लिए आते हैं। सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि यहाँ का वातावरण शांत है, प्राकृतिक सुंदरता है, और शुरू से ये खासतौर पर देहरादून तो बहुत विख्यात रहा है इन विशेषताओं के लिए। अगर यहाँ पर स्थायी राजधानी में, जहाँ सारा दिन सरकार का मूवमेंट होता है, वीआईपी, वीवीआईपी, और जहां ये घटना कल घटी है, 2 किलोमीटर के दायरे में शहर के सारे प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल, सचिवालय, पुलिस हेडक्वार्टर, और 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर आप समझ लीजिए कि सीएम हाउस और गवर्नर हाउस है। और वहां दिन में अगर ये घटना घट जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, और ये बहुत चिंतनीय भी है। सरकार को इस पर बहुत करीबी से मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की या किसी शहर की आईने की तरह होती है, क्योंकि वो ही उसी से कमी कहां से आपको लग रहा है? सरकार की तरफ से इच्छा शक्ति में, या पुलिस की उनकी जो कार्यशैली है उसमें? देखें, सरकार को इसलिए कहा जाएगा कि इन और सर्वोपरि तो सरकार ही होती है। आप कमांड कौन करता है? सरकार करती है। तो टॉप लीडरशिप को तो सख्त रहना ही पड़ेगा। और अगर नीचे चीजें ठीक से नहीं हो रही, वो भी आपके जो मेन जनपद है इस राज्य के, मतलब जहां सारा इंडस्ट्री का कारोबार है, जहां से आपको रेवेन्यू आता है, जहां से आपको व्यापार से राजस्व मिलता है, जहां आप सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से आप देखें कि 13 जनपदों वाले जो राज्य है, इसमें जिन 4 जनपदों की मैं जिक्र कर रहा हूँ, 40 विधानसभा की सीटें इन 4 जनपदों में है। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट बड़े प्राइम है। और स्थायी राजधानी तो भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सारे केंद्र के मुख्यालय यहाँ पर है। हाँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाई हुई है, और उसमें बहुत सख्ती की जरूरत है, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। हाँ, मथुरा जी के पास जाए, लेकिन प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही है। लेकिन सवाल एक ये भी है ना प्रतिमा जी की, घटनाएं तो होती रहती हैं, हर दौर में होती रही हैं। 0% हो जाए क्राइम, ये बड़ा मुश्किल है।
नहीं, बिल्कुल आनंद जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो सुशासन की बात करते हैं, और सुशासन का सा भी इस प्रदेश में जो है नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पुलिस की बात आपने करी, मैं नीरज कोहली जी की बात से सहमत हूँ कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल जो है उनकी तरफ से नाकामयाबियां हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार की चाकरी में पुलिस प्रशासन इतना व्यस्त है कि आम जनता की सुरक्षा से उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, वीआईपी मूवमेंट हमारे यहाँ इतना है, छोटा सा प्रदेश है, देवभूमि कहते हैं हम, और यहाँ पर आप हर मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर आप जाएंगे तो आपको हर 1 घंटे में हर चौराहा बंद मिलेगा, 10-10, 15-15 मिनट के लिए। क्यों भैया? क्योंकि गवर्नर साहब निकल रहे हैं, कभी सीएम साहब निकल रहे हैं, कभी कोई मिनिस्टर निकल रहे हैं, कभी कोई विधायक निकल रहे हैं, कभी गवर्नर, कभी जो है मेयर साहब निकल रहे हैं। उनके प्रोटोकॉल में 10-10, 15-15 पुलिस हर चौराहे पे तैनात रहती है लोगों को रोकने के लिए। उसके बाद हर चौराहे का ये हाल है। उसके बाद जब जाम लग जाता है, क्योंकि 15-15 मिनट जब आप जाम को, ट्रैफिक को रोक के रखा है, फिर वो उनको जाम को सुधारने में व्यस्त है। आप तो राजनीतिक करण में और सरकार अपने वीआईपी पन में इतना व्यस्त है कि पुलिस प्रशासन तो 24 घंटे वही है। सीएम साहब हो, उनकी धर्म पत्नी हो, उनके रिश्तेदार हो, सबके पास सिक्योरिटी है, सबको सुरक्षा चाहिए। इससे पहले किसी को सुरक्षा नहीं चाहिए थी। मतलब वीआईपी लोगों को इतनी सुरक्षा की जरूरत है, तो हम तो जनता, आम आदमी, हमसे क्या फर्क पड़ता है किसी को? ठीक है। हम और आप तो सिर्फ एक नंबर है, आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। व्यक्ति, इस देश का नागरिक भाजपा के लिए सिर्फ एक नंबर है। कि 5 लाख प्रतिदिन लोग 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं, ये आंकड़ा है। 2 करोड़ लोग प्रतिदिन डुबकी लगा रहे हैं कुंभ में, ये एक आंकड़ा है। तो हम और आप सिर्फ आंकड़े हैं, हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है भाजपा के लिए। यही वजह है कि आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या कल से लेकर आज तक मुख्यमंत्री जी ने, कल से लेकर आज तक तो छोड़िए, पिछले 16 दिनों में कानून व्यवस्था पे बात की? कानून व्यवस्था पे कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं। उन्होंने स्टेटमेंट किस बात पे दिया? डेमोग्राफी चेंज पे। उन्होंने स्टेटमेंट किस बात पे दिया? जो जमीन आवंटन किया भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने, लैंड यूज चेंज करके उसको बेचने का कार्य किया। और अब जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है वो भूमि, तो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ने का कार्य। ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर में ही आएगा ना मैम। 16 दिनों में एक भी कानून व्यवस्था पे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर में ही आएगा ना। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लोगों की हत्या ज्यादा महत्वपूर्ण है या इस तरीके का नैरेटिव सेट करना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए? नैरेटिव सेट करना ठीक है। अब मथुरा दत्त जोशी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन सर इसका आप जवाब दीजिए। लेकिन एक तो सवाल है कि अभी मैं आंकड़े भी देख रहा था, तो उसमें हत्याएं तो हो रही हैं, इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी उसमें भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरी चीज कि पर्यटन से बहुत रिवेन्यू आता है, जिसकी चर्चा अभी नीरज जी भी कर रहे थे। इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ता है। प्रदेश के का जो पूरा चेहरा होता है उस पर भी एक दाग लगता है। निश्चित रूप से आनंद जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की और मैं आपकी बात से लगभग सहमत भी हूँ। निश्चित रूप से राज्य की छवि धूमिल होती है और इसका प्रभाव राज्य से बाहर भी पड़ता है। लेकिन आप एक बात निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक भी अपराध ऐसा नहीं है जो संगठित अपराध हो, या गिरोह के रूप में अपराध हो रहा है, या क्रीम वार हो रही है, या खुलेआम कोई चीजें ऐसी घटित हो रही हो कि जिसमें सीधे जनता से जुड़ा हुआ मामला हो। ये सारे मामले आपसी विवाद के मामले हैं। आप देख लीजिए, कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, कोई संपत्ति से विवाद वाला मामला है, तो कोई मामले कुछ अन्य प्रकरण भी हैं जिस मामले से संबंधित रहे। और एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसके लिए अपराधियों को सलाखों के पीछे न डाला गया हो। उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उन पर कार्रवाई भी हुई है, मुकदमा ही हुआ है, और आज भी ऐसे अपराधी जेल के सलाखों के अंदर है। कल वाला ही प्रकरण देख लीजिए, आपसी पारिवारिक विवाद सामने आए। आपके पेपर अगर आप देखेंगे, अखबारों की सुर्खियां आप देखेंगे तो उनसे भरी पड़ी। देखिए, उसमें आप खुद के मामले सामने आए हैं, 2-3 मामले सामने आए हैं। उसमें बहुत ज्यादा गंभीरता माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिखाई, पुलिस प्रशासन ने भी दिखाई,
और आप निश्चित मान के चलिए कि दूध का दूध पानी का पानी होगा और अपराधी बचने नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई भी। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है, मैं सहमत हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में, देवभूमि में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है और सरकार बिल्कुल गंभीर है और हम किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। और जिन लोगों ने भी इन घटनाओं को अंजाम देने का काम किया है, प्रदेश की फिजा को खराब करने का काम किया है, प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चाहे उसमें अधिकारी के लोगों की अगर लापरवाही होगी तो अधिकारी में भी दंडात्मक कार्रवाई होगी और क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और सवाल इस बात का है कि ये घटनाएं हो क्यों रही, ये बड़ा सवाल है, जिनमें अंकुश लगाने की बात है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं, आप देखेगा तो में स्थिति सामान्य होगी। आपसी विरोध, ठीक है, जो अभी परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को बड़े ही सकारात्मक ढंग से कर रहे हैं कि स्थितियों में बदलाव होगा। मथुरा दत्त जी, जल्दी से प्रतिमा जी अपनी बात कही, फिर मैं एक आखिरी कमेंट। देखिए हत्याएं तो बढ़ ही रही हैं। आप देखिए किस तरीके से अवैध खनन को लेकर के जो ओवरलोडेड डंपर्स हैं उनसे कितने लोगों की हत्या हो रही है दुर्घटना में। मैं हत्या ही कहूंगी उसको, क्योंकि ओवरलोड डंपर होते हैं, अवैध खनन में शामिल होते हैं, भागने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ सरकार कह रही है हम तो कुछ अवैध कर ही नहीं है, दूसरी तरफ अवैध खनन के डंपरों से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय जो है यशपाल आर्य जी, देखिए धरने पर भी बैठे, उन्होंने ये बोला है, सरकार को चेताने का भी कार्य किया है कि भाई अगर आपने इसको नहीं रोका तो एक बड़े जो है प्रोटेस्ट को आप झेलने के लिए तैयार रहिए। तो ये तो प्रदेश का हाल है, जिस प्रदेश का मुखिया अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, अपने घर में तोड़ फोड़ इतनी है उसको बचाने में लगा हुआ है, कैबिनेट विस्तार आप कर नहीं पा रहे हैं, आपकी कुर्सी खाली होने वाली है। अब नीरज जी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि संगठित घटना जो है वो हत्याएं नहीं हो रही हैं, कोई गिरोह नहीं है इस तरह की संगठित जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से हो रही हैं, लेकिन फिर भी देवभूमि के तौर पर हम उत्तराखंड को देखते हैं, एक शांत प्रदेश के तौर पर हम उत्तराखंड को देखते हैं, और वहाँ पर इस तरह की जब प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और बढ़ रही हैं तो वाकई ये चिंता की बात तो वहाँ के लोगों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, सरकार के लिए भी है। पुलिस के लिए क्या ये चिंता की बात नहीं लग रही है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ा विषय है और उत्तराखंड राज्य जिसकी पर्यटन और प्रशासन आर्थिकी रीढ़ है और उससे यहाँ के समाज के सभी वर्ग जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे आम लोग हैं, या जिस तरह के लोग हैं, और यहाँ बड़े ट्रस्ट के साथ, लोग विश्वास के साथ और भरोसे के साथ यहाँ के पर्यटन स्थलों पर आते हैं, यहाँ के तीर्थाटन पे यात्रा के लिए आते हैं। और बिल्कुल जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो दून से लेकर दिल्ली तक और बहुत दूर तक एक खराब मैसेज जाता है। इन सब चीजों पे हमें बहुत जल्दी अंकुश लगाना पड़ेगा। आगे चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और देहरादून में व्यापारियों में, आम लोगों में ये जो हाल की घटनाएं घटी हैं उसको लेकर बड़ा असुरक्षा का भाव है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, चारों जनपदों में पुलिसिंग में विशेष तौर पर खास सुधार की आवश्यकता है। निष्कर्ष है बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है और इसी को लेकर चिंता भी है, और चिंता सभी जता रहे हैं। चिंता कांग्रेस की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी। डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी कह रही हैं कि चिंता की बात है प्रदेश के लिए। मथुरा दत्त जोशी जी भी इससे सहमत है, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसमें आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। मथुरा दत्त जोशी जी शुक्रिया, प्रतिमा जी आपका भी शुक्रिया, नीरज कोहली जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।